हरिओम। आज हम सुनेंगे पतंजलि योग सूत्र का 25वां योग सूत्र। 25वें योग सूत्र में तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। तत्र यानी क्या? वहाँ पे। निरतिशयम यानी अपार, जिसका कोई पार नहीं है, ऐसे। सर्वज्ञ यानी सर्वज्ञता, मतलब जिसे सर्वज्ञान है, ऐसे। तो मतलब इस सूत्र का अर्थ ऐसे है कि वहाँ पे उस ईश्वर के पास अपार सर्वज्ञता का बीज है। बीज मतलब क्या? सीड। तो ऐसे उन्होंने कहा है। तो ये एक्सप्लेन करते समय उन्होंने क्या कहा है कि जैसे जो ईश्वर को ज्ञान है वो किसी को भी नहीं है, इतना अपार ज्ञान है उसको। तो जैसे सब रेगुलर चीज़ें हमारी दिन भर चलती रहती, जैसे सूर्य उगता है, पूर्व से उगता है, पश्चिम में जाता है, फिर दिन होता है, रात होती है, बारिश के समय बारिश आती है, ठंडी के समय ठंडी लगती है। ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, ये सब अपने आप होती रहती। तो उनके पीछे क्या है? एक एनर्जी है। बिना एनर्जी वो नहीं होता है। तो वह ईश्वर की एनर्जी है। वो ऐसे अपने आप से कैसे हो रहा है? हम तो कुछ कर नहीं रहे उसमें। दिन सूर्य उगने के लिए हम नहीं कुछ कर रहे हैं, हम कोई भी कुछ एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं, पर बिना एफर्ट्स ये सब कैसे अपने आप डिसिप्लिन में होते रहता है। तो वह एक एकदम स्ट्रॉन्ग शक्ति है, कहीं भी कुछ भी उसमें गड़बड़ नहीं होता है। मतलब इतना डिसिप्लिन्ड वो शक्ति है कि वो डिसिप्लिन से ही चलता है। एक बार अपना घर का घड़ी खराब हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा, बंद पड़ जाएगा, पर ईश्वर की जो, परमात्मा की जो शक्ति है, कभी आपने ऐसा देखा है कि एक दिन उगा नहीं है सूरज, एक दिन रात नहीं हुई? ऐसा कभी देखा है किसी ने? तो नहीं हुआ है। तो कितना डिसिप्लिन्ड काम है उस ईश्वर का। तो वो उन्होंने इसमें बताया है कि उसका जो बीज है सर्वज्ञता का, वो ईश्वर के पास है। मतलब कि जैसे अभी कोई एक बीज होगा, तुलसी का बीज है तो उसमें से तुलसी ही उगती है, तुलसी के ही पत्ते होते हैं। गुलाब का बीज होगा तो गुलाब का ही पेड़ उगेगा, या आम का बीज डालेंगे तो आम का ही वृक्ष, तो उसके ही अलग पत्ते रहते हैं, उसका ही फ्रूट रहता है, उसका ही फल रहता है, वही उगता है उसमें से। अलग अलग नहीं किसी में कभी नहीं देखा है हमने कि आम के फल में से एप्पल उगा है, आम के बीज में से के एप्पल के बीज में से ऑरेंज उगा है, ऐसा हमने कभी नहीं देखा है। तो ये क्या है? उसके पीछे की यह शक्ति है, वह परमात्मा तत्व है, उसी के वजह से ये सब चल रहा है। जैसे कोई साइंटिस्ट होते हैं तो वो भी कुछ जो उसका रिसर्च करते हैं, तो वो नेचर की कोई भी चीज़ को स्पॉइल करके नहीं करते हैं। नेचर का वैसे ही सब जो चलता है वैसे ही रहने देते हैं, उसमें स्टडी करके उसका वो साइंटिस्ट शोध लगाते हैं कि ये ऐसा ऐसा है, इसकी वजह से ये ऐसा ऐसा होता है, कि मतलब सूर्य एक समय पे क्यों उगता है, चंद्र क्यों उगता है। तो उसका जो उन्होंने रिसर्च किया है, तो उनमें उन्होंने कहीं भी नेचर के इसमें गड़बड़ करके कोई भी उसका रिसर्च नहीं किया है। तो ये जो कार्य जो चला रहा है वह सर्वज्ञ ईश्वर ही है, उसकी वजह से ये सब हमारा कार्य चल रहा है। जो दिन है, रात है, एवरीथिंग जो नेचुरल चीज़ें हैं वो सारी। तो उन्होंने और आगे जाके कहा है कि जो भी जैसे शास्त्रज्ञ का मैंने एक आपको एग्जांपल दिया कि उनको जो भी आता है ज्ञान वो अंदर से आता है। तो अंदर से उनको स्फुरता है ज्ञान, तभी वो हमको कुछ शोध लगा के उसके बारे में बता सकते हैं। जैसे उन्होंने और एक एग्जांपल दिया है कि जो योगी लोग रहते हैं उनको सब कुछ पता रहता है, बहुत सारा ज्ञान हो जाता है, पर उसका अगर उपयोग उन्होंने अपने को जो ज्ञान है या विद्या है, यानी जो मतलब उनको जो सिद्धियां प्राप्त होती है, उन सिद्धियों का वो घड़ी घड़ी इस्तेमाल करेंगे तो वो अच्छा नहीं रहता है। वो उनको अपने पास अपने लिए अंदर ही रखनी चाहिए, लेकिन उसका इस्तेमाल बारंबार अगर वो बाहर करेंगे बाहर की दुनिया में, तो वो उसका कुछ मतलब नहीं होता है। कि जैसे अभी कोई संत है, उसको अगर हम मिलने जा रहे हैं तो उसको बहुत सिद्धियां प्राप्त होती है, उनको सब पता रहता है, हम कहाँ से आए हैं, क्या है हमारे मन में, क्या इच्छा है। वो संत को उनको वो सिद्धि प्राप्त रहती है, हम जाते ही उनको पता है। फिर भी वो हमें पूछते हैं क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं, क्या क्या मतलब आपकी इच्छा है, क्या है, बोले। उनको सब अंदर से पता रहता है। सामने वाला इंसान आता है ना, उनको वो अंदर की जो सिद्धियाँ रहती है
उसकी वजह से वो सब पता ही रहता है कि ये व्यक्ति किस लिए आया है, पर फिर भी वो अनजान बन के अपने सामने रहते हैं और अपने को सब सवाल करते हैं। तो ऐसे है कि जो अपनी सारी जो सिद्धियाँ है वो इतना, मतलब कोई भी अगर योगी आदमी रहेगा या संत उसको पता है, तो वो ऐसे बाहर सभी को ऐसे वो सिद्धियों का उपयोग नहीं करता है। तो और एक उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि एक जे कृष्णमूर्ति करके है, उन्होंने एक अच्युत पटवर्धन इनकी एक मुलाकात ली थी। तो उस मुलाकात में उन्होंने पूछा कि कृष्ण जी को फंसाने वाले बहुत सारे लोग मिले, तो उन्होंने उतनी धोखेबाज वृत्ति, उनको साक्षात्कारी है वो सब पता थी, तो फिर भी मतलब कृष्ण जी को पता नहीं चला कि ये सब सामने वाले धोखेबाज लोग हैं। तो अच्युत राव ने उनको जो स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि किसी के मन में अगर हम झांके तो उस इंसान का भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल सब हम पता कर सकते हैं। पर उन्होंने क्या कहा, किसी का पर्सनल जो व्यक्तिमत्व है, पर्सनालिटी है, उसके लिए मुझे पूरा रिस्पेक्ट है, तो मैं उन लोगों के अंदर झांकने की कोशिश ही नहीं करता। तो उनका बुरा विचार है, जो भी है वो सब उनके पास, मुझे उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं उनके इसमें इंटरफेयर ही नहीं करता हूँ पर्सनैलिटी में। तो ऐसे है मतलब, तो वो जो सर्वज्ञ है वो ईश्वर है, और ये जो ईश्वर के पास अगर ये सब क्या हम लोग ये ज्ञान प्राप्ति कर रहे हैं कि मतलब बहुत सारा हमको नॉलेज है कि अहंकार आ गया है, तो उसकी वजह से हम ईश्वर के पास नहीं पहुँचेंगे। पर ईश्वर के पास कब पहुँचेंगे, जब हम हमारा सारा उसको समर्पित कर देंगे, समर्पण भाव रहेगा, तभी हम उसको, जैसे हम पिछले बार में हमने ईश्वर प्रणिधान अद्वाय श्लोक सीखा था कि ईश्वर को जो भी है मैं कर रही हूँ या मुझसे जो भी हो रहा है वो सब वो ईश्वर परमात्मा करवा रहा है, वो ही कर रहा है, वो शक्ति ही कार्यरत है और वो उसी को समर्पित, मतलब जब हम पूरी तरह से ये सब चीज़ें हम समर्पण करेंगे तभी ही हमारा उस परमात्मा के साथ कनेक्शन बनेगा। सिर्फ हमको विद्या प्राप्त हुई, मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब से नहीं, पर ये जब हमारा अहंकार हम उसको समर्पित कर देंगे तभी ही एक्चुअली हमारा ईश्वर के साथ कनेक्शन होगा रहेगा। ठीक है।